नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों इस समय हम लोग आपके लिए सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसका पार्ट 1 किया था जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट टू 50 तक हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो उसका दूसरा सेट है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के विज्ञान के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं जल्दी से लाइव आप सभी आ जाएं और कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का आंसर बताते रहें। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आगामी परीक्षाओं में अगर आप अपीयर होते हैं तो ये विज्ञान का जो सेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ठीक है साथियों, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए ये रहा, जो क्वेश्चन नंबर 51 है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? आपके विकल्प हैं न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट या फिर ग्लोमेरुल्स। आप चारों विकल्प देख सकते हैं और फिर इसके बाद अपने आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं। एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट या फिर ग्लोमेरुल्स। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका आंसर बी, नेफ्रॉन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 52 है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके विकल्प हैं अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट या फिर यूरिया। आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन बन जाएंगे, आप इन्हें नोट्स बनाते रहें जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 52 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूरिया। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है? गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में या फिर उदर में? क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो है आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आपके विकल्प हैं रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या फिर पुपिल। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्निया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? आपके विकल्प हैं हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में या फिर पित्त अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन है आपके लिए कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाल अस्थि मज्जा में। साथियों हमने ये जो टेस्ट सीरीज़ के लिए क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं या तो ये पहले के एग्ज़ामों में आए हुए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उनको ही ध्यान में रखकर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है? आपके विकल्प हैं 63, 52, 42 या फिर 33। क्वेश्चन 56 आप देख सकते हैं, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 33। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 57 है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपके विकल्प हैं रेडियस, अल्ना, फीमर या फिर टीबिया। क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे आप, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है फीमर। फीमर को कहा जाता है ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? आपके विकल्प हैं हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर धमनी।
क्वेश्चन नंबर जो 58 है, इसका जो आंसर है वो है वृक्क। मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस समय हमारे चैनल से लाइव जुड़े हुए हैं, आप जल्दी से पहले इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, जिससे और भी साथी जो हैं वो इस चैनल से जुड़ सकें। तो आप लोग सबसे पहले एक बार लाइक कर ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 59 है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? आपके जो विकल्प हैं वो हैं 72, 82, 78 या फिर 76। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? आपके जो विकल्प थे 72, 82, 78 या फिर 76। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 72। ठीक है साथियों, में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके विकल्प आपको मैं पहले शो नहीं करूंगा, आप अपना आंसर बता लेंगे, उसके बाद विकल्प को दिखाऊंगा, इसलिए आप ध्यान देते रहें हर एक क्वेश्चन पे। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? आप बिना विकल्प के ही पहले आंसर सभी अपने अपने सबमिट कर लें जिन्हें पता है। बिल्कुल हमेशा विकल्प के लिए ना रहें, पहले आपको जो आंसर पता है वो सबमिट कर लें। कई लोग ऐसे क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज़न कर लेते हैं। आपके जो विकल्प हैं वो ये हैं, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह या फिर ओ रक्त समूह। क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 60 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ओ रक्त समूह। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो सर्वदाता होता है उसे डोनर कहा जाता है, DONOR, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें ओ होता है डोनर वर्ड में। तो यहाँ से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो ओ ग्रुप है उसे सर्वदाता ग्रुप कहा भी जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 61 है, देख सकते हैं किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह या फिर ओ रक्त समूह। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए बी रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आपके विकल्प हैं स्कारबिक एसिड, टोकोफेरॉल, साइनोकोबाल्मिन या फिर कैल्सीफेरॉल। आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं ध्यान से, इसके बाद आप अपने आंसर बताएं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है ऑप्शन डी, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 63 है, यहाँ आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके विकल्प हैं विटामिन ए, रेटिनॉल, मतलब यहाँ पे विटामिन दिया और उसके रासायनिक नाम दिए हुए हैं। ए विकल्प है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमीन या फिर विटामिन के टोकोफेरॉल। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो पेयर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 63, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन के जो टोकोफेरॉल लिखा है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है ग्वाइटर, स्कर्बी, रिकेट्स या फिर पोलियो। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लेंगे आप। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी पहले सेट में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस को ले रहे हैं, अभी इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, तो बहुत सारे साइंस एंड टेक से भी संबंधित जितने क्वेश्चन हैं हम उसकी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, बस आप चैनल से जुड़े रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 64 है, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिकेट्स।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ आप देख सकते हैं विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्बी या फिर विटामिन डी रक्त का थक्का बनना। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 65 का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, रक्त का थक्का बनना। ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी या फिर डी ऑप्शन है बी एवं सी दोनों। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 66 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। कहा जाता है कि विटामिन बी और सी जो है दोनों ही जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आपके विकल्प हैं 125 दिन, 120 दिन, 90 दिन या फिर 140 दिन। क्वेश्चन नंबर जो 67 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या फिर त्वचा। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान या फिर उपरोक्त सभी या ये सभी। आपने बताना है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। साथियों, आप जो ये 30 से 35 मिनट का टेस्ट सीरीज़ देते हैं, इस आपके 30-35 मिनट के टेस्ट सीरीज़ के लिए आपसे कहीं ज़्यादा वर्क हम खुद आपके लिए करते हैं। तो आप सभी कम से कम जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम आंसर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे हमें खुद भी ये लगेगा कि नहीं हमें ये वर्क करना चाहिए या आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने चाहिए। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को देखें, पार्टिसिपेट करें और इसे नोट्स बनाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 69 है उसका जो आंसर है वो देख सकते हैं वो है ऑक्सीजन का वहन, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है क्लोरीन, लोहा, सोडियम या फिर पोटेशियम। ये आयोग का बहुत ही पेड क्वेश्चन है जो हर बार आयोग अपने एग्जामों में पूछता है, खासतौर से आप यूपी पीसीएस के एग्जामों में देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है क्लोरीन, लोहा, सोडियम या फिर पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है लोहा। आयरन को कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 71 है, किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण या फिर पाचन क्रिया में सहयोग। क्वेश्चन नंबर जो 71 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 72 है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। आपके विकल्प हैं कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर जो 72 है आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? आप सभी आंसर में बताएं, बिना विकल्प के ही आप सभी कम से कम इस बार आंसर बताएं। उसके बाद फिर मैं आपको इसके ऑप्शन दे दूंगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताते रहें आप सभी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, विकल्प आपके रहे वर्टेब्रा, स्टेप्स, मेटाकार्पल्स या फिर फेलेंजिन्स। आप देख सकते हैं आपके जो 4 विकल्प हैं। विकल्प तो काफ़ी अजीब से हैं, लेकिन आंसर आप सभी को पता होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 73 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टेप्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 74 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? आपके विकल्प हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, चलिए ये तो आंसर कम से कम सभी लोग तुरंत बताएं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। ये जो गलत बताया कम से कम वो मेरे टेस्ट सीरीज में भाग न ले, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। तो कम से कम इसका आंसर तो आप लोग सही बताएं कि मनुष्य द्वारा सांस में कौन सी गैस ली जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 75 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 76 है, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी है? आपके विकल्प हैं 28, 30, 32 या फिर 34। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर जो 76 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते। वायरस से फैलने वाला रोग है, एड्स, चेचक, खसरा या फिर विटामिन डी का सॉरी विकल्प डी जो है उसको खोज लेते हैं हम लोग, कहाँ गया वो है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं, वायरस से फैलने वाला रोग है, एड्स, चेचक, खसरा या फिर ये सभी। कई लोग बिना विकल्प के भी आंसर बता देते हैं, तो उनका भी वेलकम है हमारे इस चैनल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 77 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 78 है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? आपके विकल्प है प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, पास्चुरेला पेस्टिस या फिर उपरोक्त सभी। मलेरिया डिजीज़ जो है वो किस प्रकार के परजीवी के संक्रमण से होता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज, सीसी मक्खी, बालू मक्खी या फिर कोई नहीं। विकल्प आप देख सकते हैं, मादा एनोफिलीज मक्खी, सीसी मक्खी, बालू मक्खी या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 79 है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मादा एनोफिलीज। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 80 है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? फ्लू, मलेरिया, तपेदिक या फिर हैजा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? इसका आंसर आप सभी खुद से बताएं, इसके बाद मैं आपको विकल्प दूंगा। इससे ये पता चलेगा कि ग्रुप में कितने लोग एक्टिव हैं। उन्हें केवल ऑप्शन की नहीं जरूरत है, उन्हें पता भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है?
कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिना ऑप्शन के भी ABCD ऑप्शन दे सकते हैं अपने आप से, ऐसे लोगों का भी वेलकम है हमारे चैनल पे। ठीक है, ये रहा आपके विकल्प, हृदय, स्पाइनल कार्ड, किडनी या फिर डी ऑप्शन है मस्तिष्क। अब आपके विकल्प हैं, आप सभी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 81 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, किडनी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? जो BCG वैक्सीन है वो किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाई जाती है? आपके जो विकल्प हैं वो है खसरा, TB, चेचक या फिर पोलियो। चारों विकल्प आप देख सकते हैं और अपने अपने आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 82 जो है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, TB। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके लिए लगाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 83 है वो देख सकते हैं आप, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनें। आपको विकल्प देखना है, मलेरिया, TB, कुष्ठ, रेबीज या फिर सिफिलिस। जो आपके कूट हैं उन्हें आप देख सकते हैं और आपको बताना है इन्हीं में से कि कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। ठीक है, आप सभी अपना आंसर बताएं। बिल्कुल, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी 2, 3 एंड 5। 2 मतलब TB, 3 यानी कुष्ठ और 5 का मतलब है सिफिलिस। ये जो हैं वो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? आपके विकल्प है मलेरिया, डेंगू ज्वर, पित्त ज्वर या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर जो 84 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी रोग मच्छर द्वारा ही फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनें। आपके है पहले हैज़ा, अतिसार, प्लेग, तपेदिक या फिर फिलपाँव। और आपके जो विकल्प हैं वो इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। आपको बताना है इसमें कि घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग। बिल्कुल, आप विकल्पों को देखकर विचार करें, फिर अपने अपने आंसर सबमिट करें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो 1, 2 और 3 है, यानी हैजा, अतिसार और प्लेग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? आपके विकल्प हैं चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई। कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई। आप देख रहे होंगे जैसे इस समय कोरोना एक महामारी बनी हुई, एपिडेमिक बनी हुई, वैसे ही प्लेग भी एक समय भयंकर महामारी फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर जो 86 है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, चूहा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं एकलर, हिपोक्रेट्स, अरस्तु या फिर थियोक्रेटस। क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? एकलर, हिपोक्रेटस, अरस्तु या फिर थियोक्रेट्स। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थियोफ्रेट्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैवालों का अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। ये आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में खुद से बताना है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, इसके बाद मैं आपको विकल्प दूंगा। यही आपके लिए टेस्ट है। मैं चाहता हूं कि आज की टेस्ट सीरीज से और आगामी जो भी टेस्ट सीरीज हो, आपको ऐसा बिल्कुल ना फील हो कि हम लोग क्लास में नहीं, आपको क्लास जैसी ही फीलिंग है जैसे कि मैं कोचिंग क्लास में आप लोग के लिए पढ़ाता भी था। क्वेश्चन नंबर जो 88 है, इसके जो विकल्प हैं आप देख सकते हैं, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर बॉटनी। आपने बताना है कि शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। और कितने लोगों ने सही आंसर दिया है वो इस विकल्प से भी देख सकते हैं। कई लोग इन 4 विकल्पों के अलावा भी कई अध्ययन बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 88 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन हो गया क्या? सॉरी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 89, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं फाइकोलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी। ये क्वेश्चन अलग है, ये कवक है और वो जो था वो था आपका शैवाल। ठीक है, तो आप विकल्प देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, माइकोलॉजी। बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषाणु की खोज किसने की थी? फादर ऑफ वायरस किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं इवानोस्की, लुई पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन या फिर कार्ल लिनियस। क्वेश्चन है कि विषाणु की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इवानोस्की। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? एक बेहतर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। आपके विकल्प हैं बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 91 जो है इसका जो आंसर है बी, ऑप्शन बी, वायरस। ये सभी आंसर करना सीख गए हैं तो ऐसा नहीं है, जिसका जो आंसर हो वही किया करें आप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 92 है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या फिर हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर जो 92 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेबीज़ के टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर लुई पास्चर। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूँ कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर जो 93 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, लुई पास्चर। बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आप विकल्प देख सकते हैं चारों। लुई पास्चर ने इस विधि का इजाद किया। फिर बी ऑप्शन है, इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। सी ऑप्शन है, इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। और या फिर डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि पास्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं।
टीबी के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या फिर डी ऑप्शन है कोई नहीं। नाइन्टी 95 नंबर जो क्वेश्चन है वो है टीबी के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 95 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबर्ट कोच। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? आपके विकल्प हैं लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजिलस, लेकेनोरा। इन अजीब नामों में से भी आपको आंसर बताना है, आप ध्यान से देख सकते हैं। कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर जो 96 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइकेन। ये देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लेंगे लाइकेन के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 जो है इसे आप थोड़ा देखेंगे ध्यान से। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? आपके विकल्प हैं जूशिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम या फिर आर्किड। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 97 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइलम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको सुमेलित करना है इसमें, देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा, ये क्वेश्चन लेंदी है, इसे ध्यान से देखेंगे। तनों का रूपांतरण आपका अ दिया हुआ यानी ए, प्रकंद, राइजोम, स्तंभकंद, ट्यूबर, सल्ककंद, बल्ब या फिर घनकंद, कार्न। और सूची जो है उदाहरण प्याज, जीमीकंद, हल्दी और चौथा है आलू। तो आपको बताना है कि जो तनों का रूपांतरण है और उसका जो उदाहरण है, ये आपको चार विकल्प दिए हुए हैं। एक सेकेंड, देख सकते हैं आप चारों विकल्प को, थोड़ा आप इसे जूम कर लें, जैसे भी कर सकते हैं देखें। क्वेश्चन है कि जो सुमेलित करना है कि तनों का जो रूपांतरण होता है और उसका उदाहरण दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3412। आप देख सकते हैं एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 99 है, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है? नागफनी, गुलाब, लहसुन या फिर ये सभी। कुछ क्वेश्चंस में जो इंग्लिश के वर्ड हैं वो कुछ मिसिंग भी हो रहे हैं इसमें, पिछले टेस्ट में भी मैंने देखा था। क्वेश्चन नंबर 99 देख सकते हैं, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है। आपके विकल्प है नागफनी, गुलाब, लहसुन या फिर ये सभी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख सकते हैं आप, वो है ए, नागफनी। ठीक है, ये रहा साथियों आज के टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? आपके विकल्प हैं पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णदल या फिर इनमें से सभी। इनमें सभी। ठीक है, आप इन विकल्पों पे विचार करें, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर जो 100 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पर्णदल। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों आज की जो टेस्ट सीरीज थी साइंस की, उसके जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे उन्हें आपके सामने मैंने पेश किया, आपने देखा भी। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा। और हमारे जो भी 2 टेस्ट सीरीज इस समय चल रहे हैं, सुबह के टाइम में आप जो इतिहास के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और शाम के टाइम में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ज़रूर आप सभी अपना फीडबैक दिया करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन
जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे या आपको लगे कि नहीं ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को भी आप बता सकते हैं, साथ ही उसके साथ आंसर भी सबमिट कर सकते हैं, जिससे और भी जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें भी इस क्वेश्चन के बारे में पता चले। ठीक है साथियों, तो फिर चलते चलते मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी इस चैनल से जुड़े हुए थे, हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है साथियों, तो ये रहा आज का हमारा टेस्ट सीरीज। अब नेक्स्ट डे हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन, साइंस के कुछ अन्य क्वेश्चंस के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।